तो जो है उन्होंने अच्छा एडम सीकर ने बताया था कि जो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है इंडक्शन मोटर आता है चूल्हा, उसकी जो है सरफेस होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है, और जो है वो उस पे चूल्हा पक जाता है। तो वो मैं देखने गया था चूल्हा, लेकिन जो है हाँ बात ये है कि जो है वो जो चूल्हा रहता है जिसपे उन्होंने रोटी पका दी थी, तो मेन चीज है उसकी तो कोई सरफेस ही नहीं थी, क्योंकि वो जो गांव में चूल्हे नहीं आते यू टाइप के, तो उसके कोई भाई एक सरफेस ही काम नहीं थी। करना, उमेर उमेर नेक्स्ट टाइम है ना जी वीडियो बना के लाना। अच्छा अच्छा। तो वैसे आपका क्वेश्चन भी मैंने बहुत ढूंढा था साहिल भाई, आपने आपकी वीडियो में मैंने देखा था, आपने हम्म कहा था कि अल्लाह पाक को टेस्ट लेना ही क्यों है, तो मेरे बाद में भी जहन में बात है कि वाकई यार सही बात है आपकी कि हम्म टेस्ट क्यों लेना है। तो मैंने हम्म जो इसका ऊपर तर्जुमा पढ़ा उसके बाद जो है मुझको जो है आंसर मिल गया, इसका बहुत बढ़िया आंसर। अच्छा, बढ़िया आंसर मिल गया जी, बोलिए क्या जी आंसर मिला। अगर आपको आंसर ये है कि जो है आप कहते हैं कि अल्लाह पाक को टेस्ट ही क्यों लेना है, वो मैं आपको ऐसे बताऊं। देखिए अल्लाह ताला की कितनी सिफातें हैं, बहुत सारी, अल खालिक और जो है अल आदिल, रहमान रहीम और जब्बार का हार, ये तो आप मानते हैं कितनी ज्यादा अल्लाह ताला की सिफातें हैं। ठीक है। तो जो है अब अल्लाह ताला की इतनी सिफातें हैं और अल्लाह ताला को वो सिफात अपनी मतलब जाहिर करनी थी, दिखानी थी। अच्छा, तो वो सिफात सुनिए तो, जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर है किसी का नहीं टेस्ट मजबूर लेने के नहीं लिए। है, मजबूर नहीं है, मैं आपको बता अगर रहा हूँ वही टेस्ट चीज। ना ले तो, भाई भाई सुनो, टेस्ट ना ले तो वो जाहिर नहीं होगा ना। अरे साहिल भाई मेरा क्वेश्चन पूरा तो हो जाए, अभी अभी हाफ मैं क्वेश्चन हुआ है, आप आपकी पूरा। बात भाई, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी पूरा कर दिया कि उसकी नहीं सिफात नहीं अभी है। बेसिक। जी भाई उसकी सिफात है और वो सिफात उसको जाहिर करना है, इस वजह से जी उसने जाहिर दुनिया को बनाया और वो टेस्ट ले रहा है, राइट। राइट। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि ये सिफात को जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर था कि उसको नहीं दुनिया बनानी पड़ी। यार, अगर नहीं बनाता आंसर तो दे जाहिर रहा हूँ कर ना। पाता। अरे आंसर तो सुनिए कि आप जो मजबूर कह रहे हैं उसी का लॉजिक दे रहा हूँ। बस हाँ, आप दो ऐसे लॉजिक समझिए दो। साहिल भाई, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, जैसे कि आपके पास खूब रुपए हैं, आपके पास बहुत ज्यादा, कहीं के आप मालिक हैं, तो कुछ भी आपके पास रुपए हैं, तो जो है अगर हाँ। आप वो रुपए जैसे खर्च नहीं करेंगे, आप घर ही में बैठे रहेंगे, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि हम्म देखो इतना साहिल के पास इतना रुपए है, इसके पास इतनी दौलत है, लेकिन ये हम्म। एक रुपया खर्च नहीं करता, ये इतना कंजूस है। अच्छा, और कंजूस एक जो बात है, बताओ, नहीं नहीं, कंजूस है एक और अल्लाह मिनट, ताला सारे एक, अरबों से पाक है, इस यार वजह से एक उसने मिनट जो रुको, है। यार जी एक भाई। मिनट रुको। यार, अगर मैं खर्च ना करूं तो क्या मैं फिर जी भी अमीर रहूंगा या नहीं रहूंगा। आप अमीर रहेंगे, लेकिन एक ऐब आपका जाहिर हो जाएगा कि आप कंजूस हो क्यों लोगों कंजूस में, है। क्योंकि आप खर्चा नहीं कर रहे हो अपने रुपए, वो अरे कंजूस नहीं भाई हो ये आप। जरूरी है भाई, बताओ ये एक चीज, कि अगर मेरे पास पैसे है तो क्या जरूरी है कि मैं उसको खर्चा ही करूं। हाँ तो वो आप ना खर्चा करो, वो तो आप ही की मर्जी है, लेकिन ये आपका एक एग्जैक्टली ऐब exactly. हो जाएगा। कैसे भाई, फिर वही बात, भाई वो मेरी मर्जी है ना कि मैं खर्चा करूं या नहीं करूं। एग्जैक्टली साहिल भाई, वो आपकी मर्जी है, ऐसे तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे शिफा दिखाए चाहे ना दिखाए, आप क्यों नहीं नहीं समझते हो, तो, जैसे अभी नहीं, आपने कहा आपकी मर्जी सुनो है, सुनो सुनो वैसे उसकी सुनो, मर्जी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अल्लाह मजबूर है दूसरे के ऊपर, कि वो अगर ना बनाता इंसानों को और टेस्ट ना लेता तो ये सिफत उसकी जाहिर नहीं होती। हाँ उसने जाहिर नहीं होती तो ये इंसानों ऐब का, होता ना भाई। सुनो सुनो सुनो, उसने इंसानों का सहारा लिया अपनी सिफत को जाहिर करने के लिए। हाँ हाँ ठीक, ये भी कह सकते हैं, को अगर तो ना करता। ऐसे अल्लाह को हम अल्लाह कैसे माने या खुदा कैसे माने जो अरे मजबूर है अरे किसी और के लिए। अच्छा, तो अगर ना भी जाहिर करता तो फिर वो कंजूस ना होता, मक्खी चूस ना होता कि उसने नहीं कुछ होता, जाहिर नहीं किया, अपनी नहीं अपने पास होता ना दौलत भाई। छुपाए बैठा है। अरे किसके साथ, एक मिनट, किसके सामने कंजूस जाहिर होता हो। कोई अपनी तो था जात में नहीं ना, कंजूस अल्लाह जाहिर अकेला। होता है, उमर अपनी उमर जात में कंजूस जाहिर होता है। अच्छा, अपनी जात में कंजूस जाहिर होता तो वो अल्लाह का और उसका प्रॉब्लम था ना, वो हमारा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। अच्छा तो अभी भाई वही आपने कहा उसका प्रॉब्लम था, तो वो अपनी प्रॉब्लम दूर करेगा। तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए पहली बात तो ये हो गया कि अल्लाह प्रॉब्लम में रहता, अल्लाह का प्रॉब्लम था। एक बात सभी लोगों ने सुन लिया, भाई ने मान लिया कि अल्लाह अल्लाह का को एक प्रॉब्लम होता अगर वो जाहिर ना करता, लेकिन कर दिया, अब थोड़ी उसका कोई भाई, प्रॉब्लम है। भाई जब अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तब प्रॉब्लम में था ना। अरे प्रॉब्लम में था, वो उसकी एक सिफात ना होती, बस वही बात थी।
तो वही तो प्रॉब्लम में था ना अल्लाह। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अल्लाह को एक सहारा लेना पड़ा कि वो एक मखलूक बनाया, इंसान बनाया और उसका टेस्ट लिया। तो ऐसे जी। प्रॉब्लमेटिक अल्लाह को आप क्यों मान रहे हैं भाई? अरे भाई, आप साहिल भाई बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जैसे कि अगर अभी अल्लाह ताला के पास कोई भी एक सिफात की कमी हो, तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम ही तो कहेंगे, उसको गॉड नहीं मानेंगे। तो ऐसे अगर वो ये सब जाहिर ना करता तो एक प्रॉब्लम बुक होती, पर वो है ही नहीं ना। उसने जाहिर की। अब उसके अंदर कोई जो है बुराई नहीं है, कोई उसके वहां ऐब नहीं है। वो मतलब पाक है पहले ऊपर ऐप से। था, पहले अगर ऐप ना था। करता तो वो पहले हो ही नहीं अरे सकता, तब क्योंकि वो तक नाश हमेशा से किया। है। भाई भाई वो भाई, हमेशा से है, वो एक मिनट, पहले हो ही नहीं कितने, सकता था। एक मिनट, कितने जमाने तक ये ऐप में था और कब उसने जाहिर किया ये बताओ। वो हमेशा से था। मतलब जब तक उसने बनाया तब तक तो वो ऐप उसके पास था ना, कि वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, जाहिर ना करता तो ऐब होता ना, जब जाहिर ही कर दिया उसने अरे सीधे। यार मेरे हाँ। भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब तक उसने जाहिर नहीं किया था तब तक तो ऐप था ना वो। नहीं भाई, इसका भी आंसर है मेरे पास, इसका भी। जब तक हाँ आप प्लीज। कहने, आप जब तक का बात, क्योंकि जो आप यहाँ पे आप टाइम को बीच में ला रहे हैं, टाइम। और हम्म। टाइम भी एक उसकी अल्लाह की मखलूक है, टाइम को भी उसने पैदा किया है। तो आप जब तक हम्म। या तब तक नहीं कह सकते हैं इस बात में, ये सवाल ही जो है बेसिकली रॉन्ग है। तो कैसे उसको बोलेंगे फिर? जब तक उसको तब आप तक अगर टाइम से नहीं दलील। लोगे हाँ। तो कब तक अल्लाह जो है, कौन से टाइम के बाद जो है अल्लाह ने टाइम बनाया? अल्लाह ने तो, वो तो आपने बिग बैंग ही देखा है कि उसके बाद स्पेस और टाइम का जो है ओरिजिन हुआ, उसके आजाद हुआ। तो उसके पहले अब क्या था? उसके पहले सिर्फ अल्लाह था। मतलब पहले था ना, तो अब टाइम फिर आ गया पहले का। टाइम फिर आ गया, टाइम। आप टाइम को बीच में ला ही नहीं सकते हैं, वो उसकी मखलूक है। अभी आपने ये बोला क्या नहीं बोला कि उस देखिए भाई टाइम से साहिल भाई, एक पहले बात अल्लाह बताएं, था? देखो आपको भाई साहिल भाई, आपको आंसर मिल गया, लेकिन अब आप उसमें जबरदस्ती उसमें आप वो आंसर निकालना चाहे तो आपको नहीं, नहीं। नहीं सीधी नहीं बात है, सुनो। आपने कहा तो उसने उमर टेस्ट उमर लेने उमर के लिए उमर दुनिया क्यों तवे पे बनाई। नहीं, उमर तवे पे नहीं। प्रॉब्लम ओके। ये है कि तुम किसी भी तरीके से अल्लाह को एक लॉजिकल, या इस्लाम की फिलॉसफी को एक लॉजिकल वे में कभी जिंदगी में तुम आंसर नहीं कर सकते। हकीकत ये है। ठीक है, तुमने कोशिश की लेकिन तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सब मगजमारी करने के बाद, ये टेस्ट पेस्ट करने के बाद, क्या तुम, एक मिनट, ये कहाँ है? जी। हाँ, क्या तुमको ऐसी हूर के साथ 70-70 साल तक डिंगी करने का दिल करेगा? मतलब जन्नत में आप कह रहे हैं। हाँ जन्नत में, जन्नत दुनिया किधर भी ऐसी जो सामने जो तुमको दिख रही है, हूर, क्योंकि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है हदीस में और कुरान में। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज अगर आपको मिले वो टेस्ट लेने के जन्नत में। बाद, जी। तुम्हारा तुम्हारा सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? ऐसी जो आप ये जो इमेज दिखा रहे हो, ऐसी ना। हाँ। देखिए साहिल भाई, आप बिल्कुल सही। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हूरों की बात कर रही हो, ये सब वो चीजें हैं जो है मतलब बिन देखे वाली है, क्योंकि जन्नत आपने देखी है। तो जन्नत की हूर आप कहाँ से ले आएंगी, जो आप यहाँ पे हमको इमेज दिखा रहे तो हैं। ये बोलो कि जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया वो एक नंबर का झूठा है। किसने बताया। जिसने भी बताया, मैं बता रहा हूं अभी, बोलो मैं झूठा हूं। नहीं, मैं आप देखिए, ये जो इमेज है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं। ये इमेज हूर की नहीं, बस मैं इतना बता सकता हूँ, किसी को होगी। ये जो डिस्क्रिप्शन बताया है, जो कि ऐसी बनती है, वो एक नंबर का झूठा है। ये आप स्टेटमेंट दे दीजिए। कैसी, आप हमको बताइए, मतलब ये तो आप हमको इमेज दिखा रहे हैं, आप वॉइस में बताइए कैसी। हाँ, जन्नत में आपके जो हूर होगी, उसकी हड्डियों के अंदर समझ गए। की पिंडली के अंदर का गूदा भी आपको नजर आएगा। जी। ये खूबसूरती के ऊपर है उसकी, तो फिर। ये खूबसूरती है कि आपको अंदर की हड्डी दिखे और उसके अंदर का गूदा दिखे। हाँ, क्योंकि वहां पे जन्नत में जो कोई ऐसी नजासत वाली चीज तो होगी नहीं, जो अंदर से गंदगी या कुछ हो। तो अंदर बाहर सब नूर ही अरे नूर मेरे होगा। भाई, तेरे नूर को चीज। अंदर का इंसान का पूरा सिस्टम दिखे, उसका दिल, अतड़ी, दिमाग, और उसके अरे बाद भाई, तेरा, दिल होएगा ही नहीं ना, अरे बड़े भाई, दिल विल होएगा ही नहीं, आप ये कहाँ अच्छा चक्कर दिल में नहीं पड़ रहे होएगा? हो। अच्छा दिल, आपने कहाँ पढ़ लिया दिल होएगा। एक मिनट, दिल नहीं होएगा अंदर? ले देंगे अरे तो ही भाई, चीज रहेगी। हमने अच्छा यही एक सुना है। एक मिनट, एक एक मिनट, मिनट एक मिनट, साहिल एक मिनट, भाई, एक मिनट यार एक साहिल भाई, मिनट रुक, जन्नत। एक मिनट, एक मिनट भाई, तवे पे नहीं।
उसमें मतलब अभी भाई लोग सारे लोग सुन लो, एक नया डिस्क्रिप्शन आया है कि वो हूर के अंदर दिल नहीं होएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, कलेजा होएगा भाई? अरे भाई मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग ने हदीस से सुना है कि वो मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी, आप हमको हदीस दिखाइए जहाँ दिल की बात हो रही, मैं मान लूंगा। तो दिल नहीं साहिल होएगा भाई ना फिर। दिल, साहिल भाई दिल के बाद अच्छा, डायरेक्ट बिल आती है ना, एक तो मिनट बिल एक पे मिनट एक बात मिनट कर एक लो। मिनट साजिद, एक मिनट रुको, एक मिनट। दिल नहीं होएगा, चू होएगी। क्या होगी? चू। साबुनदानी छू भाई, क्या? साबुनदानी। हाँ वो सब होगी। कैसा, कहा हदीस में? हदीस में दिखा चू होएगी, क्योंकि हदीस में आप दिल नहीं हमको, लिखा है। आप जो यार हदीस सुन का ले, हवाला ले रहे हैं साहिल भाई, आप बात तो अरे सुनो थोड़ा यार। चुप आप बैठ कह रहे जा। हैं कि पिंडली इधर से उधर दिखेगी, तो यार खाली आप थोड़ा पिंडली चुप बैठ, दिखाओ ना। चुप बैठ, थोड़ा चुप बैठ उमर, थोड़ा चुप हो जा, कंटिन्यूस बोले नहीं जा, तेरे मैं आर्गुमेंट के हिसाब से साहिल मैं भाई चल मैं रहा ले हूँ। आया हूँ, स्क्रीन पे ले आया हूँ, दिल अरे छिल के लेकिन इसने बगैर। बहुत नई बात बता दी हाँ भाई हाँ, मैं एडम दिल साहब। के बगैर सर, दिल के बगैर वाली ले आया हूँ ना स्क्रीन पे। अच्छा। ये दिल दिल ये दिल गुर्दों के बगैर है यार, ये दिल गुर्दों के बगैर है, चाइना ने बना दी हुई है ये वाली हूर, दिल मतलब ये गुर्दों के बोल बगैर। रहा भाग गया हो, ये दिल गुर्दों के एडम बगैर साहब आते वाली। साथ भाग ये अलग बुलाता है तुम यार, बगैर दिल की, सिर्फ बिल। ये दिल गुर्दों के बगैर वाली ले आए हैं साहिल भाई, दिल गुर्दों के बगैर है लेकिन ये। लेकिन कलेजा तो है ना भाई, दिल नहीं है तो कलेजा तो है कम से कम। शायद दिल भी किसी उल्लू के पट्टे ने निकाल के दिल नहीं है, तो बकवास बात है ना यार, दिस इज नहीं तो, स्टुपिडिटी। लेकिन मैं इसलिए उसकी बात सुन के ले आया था स्क्रीन पे। लेकिन इसके, एडम साहब इसके आर्गुमेंट के हिसाब से चले तो जो चीज मेंशन नहीं है वो नहीं होगी, तो दिल मेंशन नहीं है तो चू मेंशन है क्या नहीं है? अगर वो भी मेंशन नहीं है तो चू वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, चू तो मेंशन है ना, अल्लाह मियां ने कहा नहीं कि हाँ, हमने उसको वर्जन बनाया फॉर एवर, जितनी दफा आप उसके अंदर डालोगे उतनी दफा वर्जन होगी। ये तो नहीं कुरान की आयत वर्जिन है ना। बोला ना, चू थोड़ी ना बोला। तो वर्जन चू से ही पता लगता है, और कैसे पता लगेगा यार वर्जिनिटी वो का भाई साहिल? वो तो, वो इनका क्लेम ऐसा है कि तुम दुनिया से मत कंपेयर करो, तुम दुनिया से कंपेयर कर रहे हो सकता है कि वहां पे वर्जिनिटी जो है वो मुंह के अंदर जाने से होती होगी। यार बिल्कुल। साहिल, ये नहीं यार ये वाली लॉजिक, यार ये वाली एडम, लॉजिक तो मुझे आप समझ नहीं लगी यार आप साहिल। आप अरे इलॉजिकल है। अच्छा मैं एडम आप इलॉजिकल हूँ। इलॉजिकल है, हाँ ओके आप मैं इलॉजिकल इलॉजिकल, है, आप डन हो आप गया, दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। डन। बिल्कुल। दुनिया की वर्जिनिटी वैसे जो है भी वो, जी, वैसे भी लाला जी आजकल कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पा पानी पूरी सिर्फ इसलिए खिलाने लेके जाते हैं, देखते हैं वो कितना मुंह खोलती है। जी। साजिद इतना ही असीलता ना दिखाया कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा उमेर आ गया, एडम साहब आप बात कर लो इनसे। नहीं नहीं, आप ही करें, मैं तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया था आपको कि इस तरह की होगी साहिल भाई। हाँ उमेर, अगर दिल का मेंशन नहीं है तो दिल नहीं होगा, तो बिल होगी कि नहीं होगी, गुफा होगी कि नहीं जिस होगी? आप जिस चीज का उसमें हदीस में मेंशन है, आप उसी का बस उसने कहा कि जो है पिंडलियों के आर पार दिखेगा, तो आप सिर्फ पिंडली ले सकते हो, आप पिंडली की जगह पूरी बॉडी लेके इमेज दिखा रहे हो, ऐसा अच्छा थोड़ी मतलब होता सिर्फ है। पैर उसके जो है वो एक्सरे विजन वाले होंगे? अरे भाई आप, हमें लगता है आप भाई पट्टी लगा के जो है इस्लाम की उस वो चल रहे हो, कुछ आगे बुरे कुछ देखते ही नहीं हो। भाई तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? तू ये बोल रहा है कि सिर्फ गूदे की बात हो रही है तो सिर्फ गूदा वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा? गूदे की बात नहीं, जो पिंडली की बात हुई, आप पिंडली के ऊपर अरे बस बहस करो। आप तो ऊपर क्यों पिंडली जा जो है, रहे हो? तो सुन सुन, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि उसके पैर जो है वो खाली एक्सरे विजन वाले होंगे? बस पैर बस उसके दिख पाएंगे, बस पैर से आप उसकी पिंडली दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना जिक्र है हदीस में। अच्छा मतलब तुझे अगर एक लड़की ऐसी दी जाए जिसके पैरों का नीचे की हड्डियां तेरे को दिख रही है और हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो भी दिख रहा है, तो तेरा सामान मुबारक सलूट करेगा भाई? बिल्कुल करेगा कि वो हूर की बनी होगी, मिट्टी की ना बनी हो, हूर की बनी होगी, नूर की, अच्छा नूर और की। कलेजा भी दिख रहा होगा तो? नूर की बनी होगी तो बिल्कुल नूर की, मिट्टी की ना बनी हो, नूर की, क्योंकि नूर आर पार दिखता है। अच्छा वो क्या नूर कहते की हैं? बनी हुई होगी, तो भाई तेरा और क्या सामान मुबारक अंदर कहाँ डालेगा? है? अगर वो नूर की बनी हुई है, नूर यानी लाइट की बनी हुई है, तो सामान मुबारक अंदर का, लाइट के अंदर खाली ऐसा अंदर बाहर करेगा तू? अरे भाई नूर की बनी हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके उसके आस आर पार आप हाथ करके निकल जाओ, उसको खाली दिखाई देगा ऐसा। पानी जो भाई होता है, कोई पानी एक के ऊपर लाइट दिखाई की देता चीज, है। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, कोई एक लाइट की चीज ऐसी बता दे जो फिजिकल होती है। मैं आपको पानी का देता हूँ एग्जाम्पल। अभी तू भाई नूर की पानी बात में कर रहा तो था, अभी पानी पूरा कहाँ घुस, से आ गया? पानी में तो क्या ये कह पूरा घुस जाएगा।
वही बता रहे, जो पानी है उसके आर पार दिखता है, लेकिन क्या आप उसके वो ट्रांसपेरेंट होता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो अरे कैसा है यार ये, दोस्तों देख लो, ये इस्लाम जो है कितना दिमागी अपंग बना देता है। एंड आई एम सॉरी वो हाँ कि वो ये भाई दिख थोड़ा रहा है। टॉपिक जो है, यार एक मिनट रोक उमर, थोड़ा टॉपिक अश्लील हो रहा है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिमागी अपंगता को बाहर निकालने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की एग्जाम्पल ये टॉपिक पे देने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम लग रहा है तो वो प्लीज अभी स्ट्रीम को, आज की स्ट्रीम को छोड़ दे, और किसी को अगर कोई मतलब आसपास कोई लोग है तो हेडफोन लगा ले। मैं पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। हाँ भाई, तो जो नूर की चीज बनी होती है या नूर से होता है, तो वो जैसे समझो कि 3D इमेज होती है। यानी अगर आप इसमें देखो, जापान विपान में देखो, चाइना में देखो, तो वो ट्रेन आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से जा रही है, लेकिन वो ट्रेन नहीं होती है, वो एक 3D इमेज होता है, वो नूर होता है। ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि हूर जो है वो नूर से बनी हुई है, तो तू डिंगी डिंगी क्या वो 3D इमेज में करेगा? क्योंकि भाई वो जन्नत जो है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है हम भी 3D हो ना। एडम, एडम मैंने क्या बोला था? तेरा लॉजिक सब गलत है, इलॉजिकल है। तू तू मैं जन्नत सर, और आप दुनिया को सत्य कंपेयर बोला कर रहा है। मैं बोला था या आ- नहीं बोला था? आप सत्य बोले थे, आप सत्य बोले थे भाई। आप जानते हैं इन लोगों को, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं भाई। आप सत्य बोले थे। अच्छा साहब, आप बेवकूफ तो दिमागी मैं ही अपंग निकला। बता रहे, इस्लाम कर देता है। इस्लाम मतलब दिमागी अपंग कर देता है, आप कह रहे हो ना। तेरा हुआ है ना, अभी तू बोल रहा है कि नूर में तू नूर वाले वही होल बात में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग जो है दिमागी अपंग हो जाते अच्छा, हैं। उमर 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 उमर, क्या नाम है तुम्हारा? उमैर, उमर, उमैर। उमर, जन्नत की ओर सुसु करेंगे? नहीं, पानी की तरह निकल जाएगा ऊपर पसीना। टट्टी करेंगे, टट्टी? नहीं, अच्छा, पानी की तरह पसीना निकल जाएगा, ओके। सो पसीना गंदा नहीं होता? पसीना उसका होगा मुश्क अंबर जाफरान का ना। वही तो कह रहा हूँ, इस दुनिया में पसीना गंदा होता है कि नहीं होता? आप खाते हो पीते हो कि पसीना? इस दुनिया में तो शराब भी गंदी होती है, लेकिन वहां की यार एक शराब इससे सेकंड सर, आप टोटली डिफरेंट एक है। सेकंड भाई, एक सेकंड सुनो। इस दुनिया का पसीना अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया का सुसु अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया की टट्टी अच्छी होती है गंदी? गंदी। ओके। तो अगर टट्टी और पेशाब को अल्लाह ने रोक दिया, तो पसीना क्यों नहीं रोका? पसीना नहीं रोका, ये उसकी मर्जी, उसने जो पसीने के जरिए वो निकल जाएगा लेकिन अपना जो खाना पसीने पीना है। में एक बुरी पसीने में जगह मस्त, से एक एक अच्छी सेकंड जगह में निकल जाएगा। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। तो इसका मतलब है जन्नत की हूरों का पसीना इस दुनिया की औरतों और मर्दों की टट्टी और पेशाब के बराबर है? बिल्कुल नहीं, आप कहाँ ये सोच रहे हो? क्योंकि जो आपने है अभी आपने अभी बोला जो कुछ खाएंगी पिएंगी वो पसीने की तरह निकल जाएगा, राइट? हाँ, पसीना वहां पे दूसरा ही ओके, होगा ना वो। तो भाई ठीक है, लेकिन फिर वो टट्टी और पेशाब पसीने बन रहा है ना? टट्टी पेशाब पसीना बनी नहीं, खाना बन रहा है। तो खाना खाना जब इंसान की बॉडी से निकलता है, टट्टी पेशाब की शक्ल में निकलता है और किस शक्ल में निकलता है? वो दुनिया में होता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वहां दूसरा वो चलेगा अच्छा, नियम। इंसान को पसीना क्यों आता है? वो टट्टी पेशाब की वजह से आता भाई है, आप किस वजह मेरी से बात आता है? सुनो, जब वहां नहीं की नहीं, हूरी इंसान नूर को, की बनी होगी। अरे भाई जब नूर वहां को पसीना नहीं आ सकता यार, सब्र करो। नूर को पसीना नहीं आ सकता, डिफरेंट जगह पे नहीं जाओ। अच्छा, पहले मुझे ये जब बताओ। भाई, अच्छा, नूर की बनी है, ओके, दिखाओ कौन सी हदीस में नूर की बनी तो है? भाई मैं सीधा लॉजिकल आंसर आपको दे रहा हूँ। यार कौन सी हदीस में लिखा है नूर की मैं बनी? ये कह रहा हूँ कि यहाँ यार यहाँ कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? क्या, कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? नूर की तो बननी होंगी तो। बताए ना कौन मैं सी हदीस आपको में लिखा इतने है टाइम नूर की बनी? डिफरेंस, वो हदीसी में लिखा है, लेकिन इतने टाइम जो है मैं रेफरेंस बताइए, आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बताइए, नहीं पता पहले है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं नूर की बनी। और क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नूर की नहीं बनी, मांस बोटी की बनी है। हूर? हम्म। हूर की बात कर रहे हो आप? नहीं, दूर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप हमको रेफरेंस दिखा दीजिए, हूर और मांस बोटी की बनी है तो जान। वो इसलिए है कि पसीना आ रहा है ना उसको। फिर वही बात भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ जो चीज मिट्टी की नूर बनी को वो नूर की तो आप कंपैरिजन कर नूर ही नहीं को सकते। पसीना नहीं आता, नूर को पसीना नहीं आता। आता क्यों नहीं है? ओके, फरिश्ते नूर के बने? फरिश्ते नूर के बने हैं। ओके, फरिश्तों को भी पसीना आया? क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, वहां खाए पिएंगे। अरे भाई, नूर को कभी पसीना आया?
एक मिनट, लेकिन वो हूर तो कुछ खाई पिएंगी ना भाई, मेन चीज तो अरे यही भाई है मैं वो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखो कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। अच्छा, हूर आ, खाती है इसका, एडम हूर हाँ, खाती है हूर इसका खाती। हवाला अब ले मैं लो वही भी इससे। आने लगा, वही आने लगा, वही लाने लगा। आपको इस दुनिया में पसीना खाने पीने की वजह से आता है? नहीं, पसीने की वजह क्या होती है बताएं? पसीने की वजह मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती, चलते फिरते दौड़ते मतलब थक अरे जाती है। डिहाइड्रेट बॉडी, अरे भाई पसीने की वजह से डिहाइड्रेट होती है पसीना। क्या यार स्टूपिड बात कर रहे हो? पसीना क्यों आता है वो पूछा मैंने। पसीना आएगा तो पस, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। हाँ तो पसीना थक जाते हैं जब अपना काम वाम करके, तो अरे अपनी अंदर की जो वो होती है एनर्जी अब निकल जाती है, अबे मतलब भाई पानी जो होता डंगर है। नहीं बने, आपकी मेहरबानी, डंगर नहीं बने। पसीना ज, तब आता है जब आप काम करते हैं, ये भी बात मैं एग्री करता हूँ। पसीना जब आता है तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, ये भी बात आपकी एग्री करता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि पसीने की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने पूछा पसीना बॉडी आता का क्यों है। टेम्परेचर बढ़ता है तो भी पसीना आता है। हाँ, मैंने पूछा कि पसीना आता क्यों है। जब काम करते हैं थक जाते हैं तो पसीना आता है। अरे भाई काम करने से पसीना वो उसकी वजह नहीं है, पसीना आता क्यों है वो एक है कि ए करोगे तो बी होएगा, लेकिन वो आता क्यों है? वाई, रीजन क्या है पसीना आने की बॉडी पे? आप बता दो रीजन, हमें इतना नहीं रीजन पता है। नहीं पता ना, इसीलिए आप उसको खाने पीने से जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता पसीना आता क्यों है, तो आप उसे खाने पीने से ना जोड़ते। तो किससे आप होता आता आपको है? पता है, आपको पता है कुत्ते को पसीना नहीं आता? क्योंकि वो बॉडी उसकी वैसी है ना। अबे नहीं, बॉडी उसकी वैसी। ओ माय गुडनेस यार, साहिल नहीं यार, मैं नहीं बात करूंगा, साहिल तू करेगा, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। मैं इतने, यानी कि यानी कि 8वीं जमात के जो बच्चे हुए ना, उनको आजकल पता है कि पसीना क्यों आता है बॉडी को। तुम्हें पता है इस बात का? तुम स्कूल में हम्म। गए थे स्कूल में? हाँ, क्यों? और तुम्हें ये नहीं पता कि पसीना क्यों आता है इंसान को? अरे भाई मुझे पता भी होगा तो मैं भूल गया होगा, नहीं अभी याद आ रहा है एकदम से, आप क्या बता दो मतलब ना। हो गया होगा? नहाते क्यों? अगर गर्मी लगे तो ना, नहाते क्यों? गंदगी साफ करने के लिए नहीं, जब गर्मी लगे तो नहाते क्यों? गर्मी, गर्मी से अरे गर्मी लगती ताकि गर्मी ना लगे, ठंडा अच्छा लगे, और जब फ्रेश हो आप जाए। नहा के फौरन बाहर निकलते हो तो आपको पसीना आता? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ओके, कभी ट्यूबवेल में नहाए हो? हाँ, ट्यूबवेल्स के ठंडे पानी से नहा के फौरन बाहर निकलो और कपड़े पहनो, तो कपड़े पसीने वाले होते हैं कि नहीं होते फौरन? 5 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट तो पसीना है, ये थोड़ी जैसी निकले वैसी पसीना आ गया बाहर। जी, क्यों नहीं आता उस वक्त? जैसे ही निकले उस वक्त पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि उस समय जो है बिल्कुल, मतलब इतना वो टाइम नहीं होता, इतनी कम टाइम में कहाँ पसीना आ जाए जब तक ओ बिल्कुल थके माय नहीं। गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ला हौला वला कुव्वत। यार आपने कभी वाटर वेपोरेशन के बारे में सुना? वाटर कुरान में वेपरेशन नहीं है, नहीं। मुझे पता है कुरान में नहीं है, लेकिन आपने कभी वेपोरेशन के बारे में सुना? नहीं। इसीलिए आपको पता नहीं है, क्योंकि कुरान में नहीं है वेपोरेशन, तो लिहाजा आपको पता नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को ठंडा करने के लिए, ह्यूमन बॉडी में ठंडक पैदा करने के लिए, क्योंकि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेनेंस करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे हमें, हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर नहीं होता। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी हैव अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उस टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो हमें बुखार होगा, उस टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा तो हम बहुत गंदा फील करेंगे और थका हुआ फील करेंगे। और पसीना जो है, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का गर्म होता है तो मसामों में से पसीना निकलता है, वाटर निकलता है। वो वाटर जब गर्मी में जाता है तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। अगर हूर जो है वो नूर की बनी हुई है, जो कि आपकी एक कहानी है, उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको, वो वार्म ब्लडेड एनिमल ही नहीं है, फिर उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है। सेम इज द केस, डड्डू को कभी पसीना नहीं आता क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है, लिहाजा उसको पसीना नहीं आता। कुत्ते को पसीना इस वजह से नहीं आता, उसके मसामों में जगह नहीं है, लिहाजा वो हाँपता है, वो अपना जुबान बाहर निकालता है, और उसकी जुबान से आपको जो थूक निकलती है वो थूक नहीं है, वो इवेपोरेशन के लिए है, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, जो पसीने से नहीं कर सकता। तो मुझे अब ये बताइए मेरे प्यारे भाई, पसीने का हूर के साथ ताल्लुक क्यों है?
अच्छा आप भाई ये बताइए, आपने जो कहा है कि जो है खत्म पसीना, हो तो गया, हमने ये सुना है खत्म पसीना हो गया, इंसान में निकलेगा। अरे खत्म हो आंसर गया। तो दो, खत्म क्या हो चले, गया? पसीना तो इंसानों में निकले, ये आता है अभी ना। जो वो- आप हमको रेफरेंस दे दीजिए, बहुत हूर सारे के अंदर जानवरों पसीना में भी आएगा, वो आता है। खाना खाएंगी। इसका रेफरेंस दीजिए, क्या चीज? आप हमको अभी इसका आपने बोला रेफरेंस कि दीजिए। आपने बोला है वो खाना खाएंगे इसलिए उन्हें पसीना आता है। हाँ तो आप, मैंने तो जब बोला, आपने कहा था कि वो खाएंगी तो उनका क्या होगा। आप इसका दीजिए, तो ये बात ही झूठ है कि वो खाएंगी ही नहीं। खाएंगे तो हम लोग के बारे में है, पसीना निकलेगा। अबे तो मैंने बोला था कि वो खाएंगी, तूने बोला था डंगर। अरे भाई खाना आपने खाएंगी कहा था, मैंने बोला ही नहीं, तूने बोला डंगर। नहीं नहीं, ये या आपने बोला था, ये साहिल ने बोला था कि अबे और उनका पसीना। डंगर तूने बोला था, मैं तो हदीस दिखा भी दूंगा खाना खाएंगी, मुझे तो मसला भी नहीं है, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है। लेकिन डंगर, झूठे, जलेबीबाज, बगैरत इंसान, तूने अभी बोला था कि वो खाना खाएंगी इसलिए उन्हें पसीना आएगा, और इसीलिए मैंने तो पसीने की पूरी साइंस बताई है। मक्कार लोग, डंगर, बेगैरत, किधर भागे अब? 360 टर्न लेते हैं साले एक सेकंड के अंदर। इसकी वजह से बोला, मुझे तो टेंशन भी नहीं, मेरे पास हदीसें पड़ी हैं। सही मुस्लिम की हदीस 2835 पूरे खाना खाएंगी, 2834 पूरे खाना खाएंगी, सही बुखारी की हदीस। क्या बकवास कर रहे हो यार, बदल गया साला। लेकिन कहा क्या क्या बोल दिया, पानी से बनी हुई है, क्या नूर से बनी हुई है। साहिल देख यार कितना बेगैरत है यार। जब मैंने साइंस बताई पसीने की, तो बिदक क्या कहता है, ये साबित करो कि हूर खाना खाएंगी। पहले कह रहा था खाना खाएंगी तो पसीने में निकल जाएगा। जब मैंने पसीने की साइंस बताई तो कहती है हूरे खाना कैसे खाएंगी, ये सब साबित करो। यार हद होती है साहिल। बंदा कहे यार इतना, इतनी बेगैरती यार, इतना झूठ मिनट में। क्या हो गया है मोमिनो, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारे ये लो भाई, पास ये लो। अभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। तो अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर दिफा नहीं कर सकते इस्लाम का, तो क्यों हो इस्लाम में, ऐसे बेवकूफी वाली मजहब में?